बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? यकीनन एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो। इसलिए वो पूरा साल एफ़र्ट्स करता है, हैंड टू माउथ वर्क करता है। अपने हर काम को छोड़कर वो अपना फ़ोकस, अपनी कंसंट्रेशन टोटल स्टडी के ऊपर करता है। उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसकी स्टडी होती है ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो, क्योंकि वो इन नंबरों की अहमियत को समझता है। उसे पता है कि इन्हीं नंबरों ही की बुनियाद के ऊपर जो मेरे लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसका दरवाज़ा ओपन होगा। इसलिए वो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल वो मेहनत करता रहता है। एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छी तैयारी के साथ वो एग्ज़ाम हॉल में जाता है। जब वो पेपर करके बाहर निकलता है और एक माइंड कैलकुलेशन करता है, तो माइंड कैलकुलेशन और माइंड मैपिंग की मदद से वो ये कहता है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरे पेपर अच्छे हुए हैं। वो काफ़ी अपने पोजीशन से मुतमईन होता है, इंशाल्लाह मेरे इस दफ़ा अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है और वो अपना रिजल्ट को चेक करता है, तो उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ये रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ है। जो नंबर वो डिजर्व करता था वो नंबर मुझे नहीं मिले। वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो टेंशन में चला जाता है और वो शायद ये समझने लग जाता है कि यहाँ पर एग्जामिनर ने उसके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई एग्जामिनर ने उसके साथ ज्यादती की है, या उसने अपने पेपर के अंदर कुछ ऐसी माइनर मिस्टेक्स हैं जो उसने अपने पेपर के अंदर की है, जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है वो खतरे में पड़ गई है। तो आज मैं आपको आपकी वही कॉमन जो माइनर मिस्टेक्स हैं, यानी बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स अपने पेपर्स में करते हैं, हालांकि उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छी पोजीशन, अच्छे नंबर्स को अचीव नहीं कर सकते। वजह सिर्फ यही होती है कि वो बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होते हैं पेपर में जो अक्सर स्टूडेंट्स दोहराते हैं। तो मेरी कोशिश है, चूंकि आगे एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपने जो पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर जो गलतियां की हैं, जो आपने मिस्टेक्स की हैं, आप उन गलतियों को दोबारा ना करो, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ले सको। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है, व्हेन यू अटेम्प्ट योर पेपर, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो, यू हैव टू माइंड मैपिंग, आपने माइंड मैपिंग करनी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये माइंड मैपिंग क्या चीज़ है। देखिए, माइंड मैपिंग का मतलब ये है कि जब आपके पेपर की फर्स्ट जो लुक है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि जब पहली दफ़ा आपका पेपर एग्जामिनर के सामने जाए तो उसके माइंड में जो परसेप्शन बने, जो एक इमेज क्रिएट हो, वो पॉजिटिव हो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए, एग्जामिनर की एक साइकी होती है, एक नफ्सियात होती है कि वो सबसे पहले आपका जब पेपर उसके सामने आपका पेपर जाएगा तो सारे पेपर को एक दफ़ा रफली देखेगा। वो देखेगा कि इस बंदे ने इस बंदे के पेपर की जो लुक है वो कैसी है, यानी उसके अंदर वो उसकी लाइनिंग को देखेगा, उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट को देखेगा कि आपने क्वेश्चन नंबर किस तरह दिए हैं, आपने पैराग्राफ को कैसे अरेंज किया है, हर चीज़ वो देखेगा। उसके बाद वो अपने माइंड में एक परसेप्शन बनाता है और उसके मुताबिक वो फिर आपको नंबर देता है। तो इसलिए आपके जो पेपर की लुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मैटर करती है आपके नंबर्स के ऊपर। तो लुक के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, यानी अब हम लुक को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं पेपर की, तो आपके पेपर की लुक के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ होती है, वो होती है पेज लाइनिंग, यानी जो हम पेज की साइड लाइंस लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। देखें, एक चीज़ आप याद रखें कि एक शिकारी जब शिकार के ऊपर जाता है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट साथ लेके जाता है। अगर उसके पास एक माचिस भी ना हो छोटी सी, तो उसको शिकार में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक मिस्त्री अपनी दिहाड़ी के ऊपर जाता है, वो भी अपने औजार साथ लेके जाता है। लेकिन मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो वो फुट एक से मांग रहे होते हैं, पेन दूसरे से मांग रहे होते हैं, किसी से वो क्या चीज़ मांगते हैं, किसी से वो क्या चीज़ मांगते हैं। उनके पास अपने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते जो उनको पेपर में असिस्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि एक छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें पेन, फुट, रबड़, पेंसिल, हर चीज़ जो है आपकी जो ज़रूरत की हो वो उसके अंदर मौजूद हो। अब जो लाइनिंग होती है, अब जैसे वही बात आ जाती है कि 5 रुपए का फुट है, अगर वो आपके पास नहीं है तो ज़ाहिर बात है आप फिर हाथ से ही लाइनें लगाओगे, क्योंकि आप दूसरे से तो फुट मांग नहीं सकते, वो भी लाइनें लगा रहा होता है। तो आप ज़ाहिर बात है फिर अपने हाथ से ही लाइन लगाने की कोशिश करेंगे, तो हाथ से तो ज़ाहिर बात है लाइन टेढ़ी आ सकती है। अब अगर आप पहले पेज के ऊपर ही आपने टेढ़ी लाइनें लगा दी हैं तो आपका जो पेपर के इम्प्रेशन है, जो एक इमेज है एग्जामिनर के माइंड में, वो कोई ख़ास अच्छा नहीं बनेगा। वो जो लुक होगी वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें कि फुट के साथ एक स्ट्रेट और बिल्कुल खूबसूरत लाइनें लगाया करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी लिखाई के अंदर। दूसरी जो चीज़ होती है
जो दूसरी अक्सर गलती होती है, अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि उनकी जो वर्डिंग होती है उसके अंदर एक रिदम नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन को वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं कि वो उसकी जो साइड लाइन होती है, क्लोजिंग साइड लाइन, उससे भी आगे लफ्ज़ चले जाते हैं और एक लाइन को दरमियान में छोड़ देते हैं, फिर तीसरी लाइन पे चले जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है ये पूरे पेज के ऊपर कॉमन हो। तो इससे आपके जो पेज जो क्वेश्चन की खूबसूरती भी बनेगी और जो आपके पेपर की लुक है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी, जिससे जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे नंबर देगा। क्योंकि जब आपकी वर्डिंग की जो लाइन उसकी रिदम है वो ज़बरदस्त है, वो बेहतरीन है, आपने इक्वली मैनेज किया है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी उसके माइंड के ऊपर डालेगा। तो ये भी ज़रूरी चीज़ होता है। कोशिश करें कि आपकी लाइंस का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है ये सब लाइन के ऊपर कॉमन हो। ये दूसरी कॉमन मिस्टेक। उसके बाद जो तीसरी कॉमन मिस्टेक से अक्सर स्टूडेंट्स हेडिंग से अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर देकर नीचे आंसर लिखकर और जवाब शुरू कर देते हैं। देखें, आपकी हेडिंग क्वेश्चन के अंदर और सब हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उसको ज़ाहिर बात है पेन चेंज करना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि इसमें मेरा टाइम ज़ाया होगा, तो हो सकता है कि मेरा पेपर कंप्लीट ना हो, जिससे वो हेडिंग को अवॉइड करता है। लेकिन हेडिंग और सब हेडिंग आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो और उस पेपर की लुक भी अच्छी बनेगी। एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि ये स्टूडेंट जो है किस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो हेडिंग और सब हेडिंग ज़रूरी होती है। यहाँ पर भी एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट अक्सर ये करते हैं कि वो हेडिंग, सब हेडिंग और आंसर सब एक ही पेन के साथ देते हैं, यानी हेडिंग भी एक पेन के साथ दी, सब हेडिंग भी फिर उसी पेन के साथ और फिर नीचे आंसर भी उसी पेन के साथ, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि आप हेडिंग और सब हेडिंग, आपके पास जो मार्कर है ब्लू है, ब्लैक है, उसके साथ आप अलग प्रॉपर हेडिंग दें एंड देन आपका जो आंसर है वो दूसरा पेन आप इस्तेमाल करें। इससे आपके पेपर की लुक काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत से मतलब एक कॉमन मिस्टेक है। उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स अपने पेपर के अंदर जो एक और कॉमन मिस्टेक है कि वो डायग्राम ड्रा नहीं करते, यानी वो ये करते हैं कि अगर मैंने डायग्राम इधर ड्रा किया तो मेरा इसके ऊपर टाइम ज़ाया हो जाएगा और विद इन द टाइम पीरियड मैं अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। वो ये समझते हैं कि डायग्राम इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर डायग्राम एक बैकबोन की हैसियत रखता है। डायग्राम के जरिए आप अपने पेपर को, अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर सकते हो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश करें कि डायग्राम ज़रूर स्केच करें। यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि वो पेन से ही डायग्राम ड्रा करते हैं, यानी एक तो या तो किसी ने बनाया नहीं, अगर किसी ने बना भी लिया तो वो पेन यूज़ करता है डायग्राम के। अब इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपको डायग्राम कहीं पर आपसे लाइन गलत आ गई है, आपको उसको अरेज करना है तो आप उसको अरेज नहीं कर सकते, आपकी कटिंग होगी जिससे वो पेपर की जो लुक है वो ख़राब होगी। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से ड्रा करें, क्योंकि अगर कहीं पर आपसे गलती हो भी गई है तो आप पेंसिल वाली जो आपका डायग्राम है आप उसको आसानी से अरेज करके आप उसको दोबारा उसकी करेक्शन कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके अलावा जो और एक सबसे कॉमन और बहुत सी अहम मिस्टेक है वो ये होता है कि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पेपर में अननेसेसरी मटेरियल डालते हैं, यानी एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती वो अपने जवाब में लिख रहे होते हैं। उसका नुकसान उनको ये होता है कि फिर वो विद इन द टाइम पीरियड अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे वो कहते हैं कि सवाल गंदम और जवाब चना, सवाल में वो कुछ और मांग रहा होता है, इधर हम कुछ और दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है। कोशिश करें कि आपका जो पेपर है वो कम्प्रीहेंसिव हो, यानी आप उसके अंदर टू द पॉइंट, आपका पेपर मीनिंगफुल और पर्पसफुल हो। कम्प्रीहेंसिव का मतलब ये है कि आप जो चीज़ उसने आपसे मांगी है उसकी आप उसको प्रॉपर डेफिनेशन दो, उसकी एक्सप्लेनेशन 5 से 10 लाइनों में आप उसको एक्सप्लेन करो और नीचे अगर आपके पास कोई उसकी सूटेबल एग्जांपल है तो आप उसको उसकी अच्छी सी एग्जांपल दो। तो इस तरह आपका जो पेपर होगा जब कम्प्रीहेंसिव होगा, टू द पॉइंट, मीनिंगफुल और पर्पसफुल होगा, तो एक अच्छा इमेज आपका क्रिएट होगा एग्जामिनर के माइंड में और वो आपको दिल खोल कर नंबर देगा। तो ये भी एक मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। इसके अलावा एक और मतलब कॉमन मिस्टेक्स वही चीज़ ये चीज़ होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो एक लाइन के ऊपर 3 लफ्ज़ लिखते हैं, यानी लफ्ज़ों को इतना बड़ा लिखते हैं और दरमियान में इतनी ज़्यादा स्पेस को क्रिएट करते हैं कि वो एक लाइन के ऊपर 2 से 3 लफ्ज़ लिखते हैं, फिर 1-2 लाइन छोड़कर फिर और लाइन के ऊपर इसी तरह 2-3 लफ्ज़ लिखते हैं, फिर दरमियान में 1-2 लाइन छोड़ के फिर और लाइन पे चले जाते हैं। यानी एक पेज के ऊपर वो बामुश्किल 4 से 5 लाइनें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं जितनी ज़्यादा शीट्स इस्तेमाल करूँगा, मैं जितना पेपर को लंबा करके लिखूंगा, एग्जामिनर मुझे अच्छे नंबर देगा, वो कहेगा कि इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन ये एक बहुत ही हमारा गलत तासर होता है
क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि एग्जामिनर ने बाल धूप के ऊपर सफ़ेद नहीं किए होते। इतना उसको भी पता चलता है कि ये बच्चा टाइम पास कर रहा है या इसने अपनी एफर्ट्स और अपनी कोशिश के साथ पेपर को ये इसने अटेम्प्ट किया है। इससे तो आपको नुकसान ये होगा, क्योंकि जब आप इस किस्म के हथकंडे और इस किस्म के ट्रिक्स पेपर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर देना और बहुत बड़े बड़े करके लफ्ज़ लिखना, दरमियान में लाइनें छोड़ देना, वो यही समझेगा कि ये बच्चा टाइम पास कर रहा है, ये मुझे डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो आपको कोई अच्छे नंबर नहीं देगा। तो कोशिश करें कि इस किस्म के ट्रिक्स, इस किस्म के हथकंडों से अवॉइड किया करें। उसके बाद जो आपके पास एक और मतलब मिस्टेक है, अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्लोजिंग लाइन नहीं लगाते, यानी जब क्वेश्चन ख़त्म होता है तो बस वो लाइन नहीं लगाते, फिर नीचे और क्वेश्चन नंबर दे के चले जाते। कोशिश करें कि क्लोजिंग लाइन ज़रूर लिखा करें, और अगर पॉसिबल हो तो उसके साथ एंड भी लिख दिया करें, ताकि उसको पता चले कि यहाँ पर जो आप सवाल पूछ रहे हो या जो सवाल है आपने उसको एंड किया और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हो। ये भी एक बहुत ही मतलब कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। इसके बाद जो और एक अहम गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये होता है कि उनकी जो क्वेश्चन नंबरिंग होती है वो गलत होती है। यानी आप अगर आपने सेक्शन बी आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उसके अंदर आपको पहला सवाल नहीं आता, आपको चौथे नंबर का जो सवाल है वो आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो आप उसको स्टूडेंट उसको अपने माइंड से नंबरिंग देता है, क्योंकि वो पहला सवाल कर रहा होता है, स्टूडेंट उसका पहला सवाल होता है, तो वो उसको क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखता है। ये गलत होता है। आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन की नंबरिंग है, आप वही नंबरिंग आप अपनी आंसर शीट के ऊपर दें, चाहे आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो या आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन का नंबर है आप वही नंबर आप अपनी आंसर शीट के ऊपर दिया करें, और उसके बाद उसकी हेडिंग लिखकर आप उसका नीचे आंसर आप उसका शुरू कर दिया करें। और कोशिश किया करें कि सबसे पहले आपके जो पहले 2-3 पेज हैं उनके ऊपर आप वो सवाल लिखें जिनके ऊपर आपकी ग्रिप हो, जिनके ऊपर आपकी कमांड हो, क्योंकि इससे जो पहले 3-4 पेज जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो इससे जो उसके माइंड में आपका जो इमेज बनेगा, परसेप्शन बनेगा आपके पेपर के हवाले से, वो पॉजिटिव बनेगा और वो आपको दिल खोल कर नंबर देगा। तो कोशिश किया करें कि पहले वही सवाल करें जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक। इसके बाद जो सबसे आखिरी और सबसे कॉमन और अहम मिस्टेक है, मैंने अक्सर स्टूडेंट को देखा कि जब वो पेपर में जाते हैं तो पहले वो दुकान से नए पेन लेते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं पेपर पे जा रहा हूँ इसलिए मेरे पास नए पेन हो तो मैं ताकि खूबसूरत तरीके से और अच्छे तरीके से पेपर लिखूँ। कोशिश मेरे भाई, कोशिश करें कि जब आप पेपर के ऊपर जाओ तो आप वो पेन इस्तेमाल करें जो आप पिछले 2 महीने से या 3 महीने से आप अपनी क्लासरूम के अंदर, अपने टेस्टों में, अपनी क्लासरूम असाइनमेंट्स उनके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे थे, वो पेन आप इस्तेमाल करें। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका आपको फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो पेन आप पिछले 2 महीने से या 3 महीने से आप क्लास में इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर आपकी ग्रिप मजबूत होती है। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी लिखाई के ऊपर, और दूसरा आपकी जो राइटिंग है वो भी खूबसूरत आएगी, क्योंकि जब आप नया पेन लेते हो तो नए पेन के ऊपर स्टूडेंट की ग्रिप इतनी मजबूत नहीं होती, या वो उतना ज़्यादा खूबसूरत भी उसको नहीं लिख सकता, जिससे विद इन द टाइम पीरियड पेपर उसके लिए उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा शिकारी भी हो ना, लेकिन उसके पास उसकी अपनी एक बंदूक होती है। अगर आप उसको एक दूसरी बंदूक दे दो ना तो उसका चाहे जितना भी वो बड़ा निशानेबाज हो उसका निशाना खता हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस बंदूक के ऊपर उसकी उतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती। तो इसलिए स्टूडेंट का भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि एक पेन के ऊपर उसकी जब पिछले 2-3 महीने से वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी ग्रिप बन गई है, तो जब वो पेन अपने पेपर के अंदर इस्तेमाल करेगा तो उस पेन से वो बहुत ही तेज़ी के साथ भी लिख सकेगा, यानी विद इन द टाइम पीरियड वो अपने पेपर को अटेम्प्ट भी कर लेगा और उसकी राइटिंग भी खूबसूरत आएगी। तो कोशिश किया करें कि वही पेन इस्तेमाल करें, नए पेन से अवॉइड करें नए पेन। और यहाँ पर भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स कि अक्सर स्टूडेंट बाल पेन इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग जो सॉल्विंग पेपर, यानी जब वो पेपर अपना सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो बाल पेन इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें मेरे भाई कि आप डॉलर पेन इस्तेमाल करें, स्याही वाला पेन इस्तेमाल करें। इससे जो आपकी लिखाई और जो पेपर की लुक है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है और ख़ूबसूरत लगती है, और आपका जो पेपर की जो एक इमेज है, जो पेपर की आपकी लुक है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स थी जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये सजेशंस, ये मेरे मशवरे आपको पसंद आए होंगे, और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि आप इन छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स को आप जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके अंदर आप इनको रिपीट नहीं करेंगे। अगर मेरी ये सजेशंस, ये मेरे मशवरे आपको पसंद आए हैं तो मेरे इस चैनल की टू लर्न को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी हल्का सा पुश कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं स्टूडेंट्स को असिस्ट करूं उनके एग्ज़ाम्स के हवाले से, उनके पेपर्स के हवाले से और उनके लाइफ कैरियर के हवाले से। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरी वक्तन फ़वक्तन जो इस किस्म की वीडियोज़ हैं, यूज़फुल वीडियोज़ हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियोज़ हैं, वो आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।